कालों के पार महाकाल। शिव चालीसा की रहस्यमयी उत्पत्ति एक आध्यात्मिक कथा शैली में नाद आदि है न अंत है उसका, वह सबका आदि और अंत है। वही शून्य, वही पूर्ण, वही शिव। निर्विकारी, निर्विकार, निर्गुण, निराकार। प्रस्तावना। शिव चालीसा एक ऐसा पाठ जिसे करोड़ों लोग भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से प्रतिदिन करते हैं। पर क्या आपने कभी यह विचार किया कि इसका आरंभ कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों? क्या यह किसी संत ने लिखा या यह साक्षात शिव की प्रेरणा से प्रकट हुआ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है शिव पुराण में, उस पुराण में जहां हर पंक्ति शिव की लीला है और हर कथा जीवन का दर्पण। एक कालातीत कथा का आरंभ। यह कथा उस समय की है जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में श्रेष्ठता को लेकर एक रहस्य में उलझे हुए थे। त्रिदेवों के मध्य यह निर्णय लेना कठिन था कि सृष्टि का मूल कौन है, उत्पत्ति कौन करता है, पालन कौन करता है और संहार कौन करता है। इसी बीच एक अनंत ज्योतिर्लिंग आकृति प्रकट हुई, एक ऐसी लौ जो ऊपर और नीचे दोनों ओर अंतहीन थी। ब्रह्मा और विष्णु को आदेश दिया गया कि एक ऊपर जाए, एक नीचे और ज्ञात करे इसका अंत कहाँ है। ब्रह्मा ऊपर गए और विष्णु नीचे। युग बीते, कल्प बीते, लेकिन कोई अंत न मिला। तब विष्णु ने स्वीकार किया, मैं नहीं जान पाया, यह अनंत है। परंतु ब्रह्मा ने झूठ कहा, मैंने इसका सिर देख लिया। शिव उसी क्षण प्रकट हुए। ब्रह्मा का मिथ्या बोलना उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा, जो सत्य से विमुख होता है उसका तेज धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और जो सत्य की ओर बढ़ता है वह स्वयं मेरी ही प्रतिछाया बन जाता है। शिव चालीसा की प्रेरणा यही वह क्षण था जब सत्य और श्रद्धा का संगम हुआ और उस लौ के तप से एक प्रकट संकल्प हुआ जिसे हम आज शिव चालीसा के रूप में जानते हैं। कहा जाता है कि उस काल में रचनात्मक ऊर्जा स्वयं एक भक्त में प्रवेश कर गई। वह भक्त कोई ऋषि नहीं, कोई देव नहीं, बल्कि एक सामान्य गृहस्थ था। उसका नाम था पुष्पदंत। वह शिव का अनन्य भक्त था, पर उसमें एक दोष था। वह दूसरों के बागों से फूल चुराकर शिव को अर्पित करता था। जब पकड़ा गया तो उसे मंदिर से निष्कासित कर दिया गया। दुखी होकर उसने अपना हृदय खोल दिया और उसी वेदना, प्रेम, पश्चाताप और श्रद्धा से निकला एक 40 छंदों का एक ऐसा स्तुति गीत जो कालांतर में शिव चालीसा बना। शिव पुराण का समर्थन शिव पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है। यह स्तौति शिवम चालीसा श्लोक है। प्रतिदिन श्रद्धया समुक्तः पाप बंध है, सदा लभते शिव पदम परमम। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता, अर्थात जो भक्त प्रतिदिन श्रद्धा से शिव की 40 श्लोकों में स्तुति करता है वह सभी पाप बंधनों से मुक्त होकर शिव के परम पद को प्राप्त करता है। जीवन में इसका उपयोग। अब प्रश्न यह है कि शिव चालीसा हमारे जीवन में क्या कर सकता है। चित्त की स्थिरता। शिव चालीसा की प्रत्येक पंक्ति हमें शिव के गुणों की ओर ले जाती है जो हमें शांति, धैर्य और विवेक प्रदान करते हैं। दैन्य से मुक्ति। पुष्पदंत की तरह यदि हमने जीवन में गलती की है तो शिव हमें क्षमा कर सकते हैं, बशर्ते हम पश्चाताप से भरे हों। शक्तिशाली संकल्प। नमः शिवाय केवल मंत्र नहीं है, यह चेतना की शक्ति है जो हमारी दुर्बलताओं को भस्म कर सकती है। काल को जीतने की तैयारी। शिव चालीसा का नित्य पाठ हमारे भीतर ऐसे ऊर्जा स्रोत को जागृत करता है जो मृत्यु भय से परे है। एपिसोड 2, पुष्पदंत की कथा। जब अपराध बना भक्ति का द्वार, भूलों से जन्मा पश्चाताप जब हृदय को शिव के चरणों में ले जाए तब वही अपराध मोक्ष का द्वार बन जाता है। वन की गहराई और एक भक्त की बेचैनी। वह समय जब आर्यावर्त की भूमि पर अनेक ऋषियों की तपस्या गूंज रही थी। हिमालय के पाद प्रदेश में एक छोटा सा गांव था जहां एक सरल स्वभाव का गृहस्थ रहता था। नाम था पुष्पदंत। वह शिव का परम भक्त था, किंतु उसके भीतर एक दुर्बलता थी। वह प्रतिदिन दूसरों के बगीचे से फूल चुराकर शिव को चढ़ाया करता। वह जानता था कि यह अनुचित है, फिर भी उसके प्रेम में ऐसा मोह था कि वह इस भूल को छोड़ नहीं सका। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे पकड़ लिया और क्रोधित होकर मंदिर में उसका प्रवेश वर्जित कर दिया। जिसने अधर्म किया है वह मंदिर के योग्य नहीं। मुखिया ने कहा, पुष्पदंत टूट गया। हृदय से निकली एक पुकार। अब न वह फूल चुरा सकता था, न मंदिर में जाकर शिव को देख सकता था। वह केवल अपनी आंखें बंद करता और शिव को स्मरण करता। और एक दिन उसी अंधेरे में उसकी आत्मा से एक पुकार फूट पड़ी। वह पुकार नहीं, स्तुति थी। एक एक शब्द में पश्चाताप था, एक एक पंक्ति में प्रेम था। यहीं से शिव चालीसा की प्रारंभिक रचना का रूप लिया। न किसी लेखनी से, न किसी वेद से, बल्कि एक रोती हुई आत्मा की आवाज से। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्यादास तुम, देहु अभय वरदाना। अयोध्यादास नाम पुष्पदंत का बाद में जनश्रुतियों में बना।
शिव पुराण से साक्ष्य। शिव पुराण रुद्र संहिता के अनुसार एक बार महर्षि अगस्त्य ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप क्या है? शिव उत्तर देते हैं, जो अपने अपराध को भी मेरी सेवा बना दे वही मेरा सच्चा भक्त है। जो फूल नहीं चढ़ा सकता वह अपने अश्रु चढ़ाए। मैं तो हृदय की गंध पहचानता हूँ, न कि पुष्प की। रुद्र संहिता अध्याय 31 यह स्पष्ट संकेत है कि पुष्पदंत जैसे भक्तों की भक्ति शिव को सबसे प्रिय होती है। जीवन में शिक्षा 1, अपराध से पश्चाताप की ओर। जीवन में हमसे भी बहुत बार भूलें होती हैं, परंतु यदि हम उस भूल को छुपाते नहीं बल्कि शिव के समक्ष स्वीकार कर लेते हैं तो वही अपराध साधना बन सकता है। 2, मंदिर से बाहर भी शिव है। पुष्पदंत को जब मंदिर से निकाला गया तब उसने सीखा, शिव भीतर है, मंदिर न सही, हृदय में शिव की प्रतिमा जगाना ही सच्ची भक्ति है। 3, शब्दों की शक्ति। जब मनुष्य का प्रेम शब्दों में ढलता है वह मंत्र बन जाता है। पुष्पदंत के शब्द जय शिव ओमकारा आज करोड़ों लोग गाते हैं और शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। 4, सरलता ही भक्ति है। पुष्पदंत ज्ञानी नहीं था पर उसकी भक्ति सरल थी और शिव को सरलता सबसे प्रिय है। मैं विद्वता से नहीं हृदय से प्रसन्न होता हूँ। शिव पुराण एपिसोड 3 शिव चालीसा के 40 छंद, संख्या का रहस्य और आध्यात्मिक ऊर्जा। चालीसा मात्र 40 पंक्तियां नहीं, यह वह सेतु है जो हृदय से शिव तक जाता है। शिव चालीसा केवल एक भजन नहीं। जब हम चालीसा शब्द सुनते हैं तो उसका अर्थ साधारणतः होता है 40 श्लोकों वाला स्तुति पाठ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है 40 की संख्या ही क्यों? यही बात इस एपिसोड का मूल है। पुष्पदंत ने या अन्य किसी भक्त ने जब शिव चालीसा की रचना की तो यह आकस्मिक नहीं था कि छंदों की संख्या 40 रखी जाए। इसमें गूढ़ तांत्रिक, वेदांतिक और योगिक रहस्य छुपे हैं जिन्हें शिव पुराण की अंतर्धारा के साथ समझा जा सकता है। 40 का संख्यात्मक रहस्य। संख्या 40 भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक साधना में एक विशेष स्थान रखती है। मन के चक्र का पूर्ण घेरा। योग शास्त्रों में माना गया है कि मन एक निश्चित चक्र में चलता है। उस चक्र को पूर्ण रूप से साधने के लिए 40 दिनों की साधना आवश्यक होती है। यही कारण है कि अधिकतर व्रत, तप और जप की अवधि 40 दिन रखी जाती है। 4 दशाएं, 10 गुण। 4 दशाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। 10 गुण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां आदि। 4x 10 40। यह एक पूर्ण जीवन चक्र का प्रतीक है। कर्म और क्षमा का योग। शिव को करुणा के सागर के रूप में जाना जाता है। 40 छंदों में वह शक्ति है जो हमारे 40 प्रकार के पापों, दोषों और कर्मों को भस्म कर सकती है। यह शिव पुराण की धर्म संहिता में वर्णित है। शिवस्तु यह चालीसा पाठा पठति श्रद्धया सदा सोपी मुक्तः भवे जन्म पाप संचयात् चात्। धर्म संहिता अध्याय 8। प्रत्येक छंद में ऊर्जा। शिव चालीसा के प्रत्येक छंद का कंपन, वाइब्रेशन हमारे चित्त की एक विशेष आवृत्ति को स्पर्श करता है। आरंभिक छंद मानसिक शुद्धि और भावोद्गार का प्रारंभ। मध्य के छंद शिव के विविध रूपों की स्तुति, भैरव, रुद्र, नटराज आदि। अंतिम छंद प्रार्थना, शरणागति और आशीर्वाद की याचना। यह एक पूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है जो पाठक या श्रोता को मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचाती है यदि वह श्रद्धा से पठन करे। शिव पुराण में मंत्रों की संख्या। शिव पुराण में कहा गया है, मंत्रो व स्तवकः स्तोत्रं संक्षेपो व विस्तर भावो ही मुख्य स्तुत्येषु। संख्या तत्र गौणिका। अर्थ, मंत्र चाहे संक्षेप में हो या विस्तार से, यदि भाव शुद्ध हो तो वह फलदायक होता है। संख्या गौण है, भाव प्रधान, परंतु फिर भी 40 छंदों का यह सूत्र इसलिए विशेष है क्योंकि यह मानसिक अनुशासन प्रदान करता है, साधना को सीमित समय में पूर्णता देता है, नियमितता और निरंतरता की प्रेरणा देता है। जीवन उपयोगी संकेत। नियमितता से अनुशासन आता है। प्रतिदिन शिव चालीसा का पठन व्यक्ति को समय की पाबंदी और आंतरिक अनुशासन सिखाता है। संख्या में साधना है। जब हम कहते हैं 40 दिन शिव चालीसा पढ़ो तो यह केवल परंपरा नहीं, मनोविज्ञान है। यही 40 दिन मन को साधने के लिए पर्याप्त है। श्रद्धा से शक्ति प्रकट होती है। शिव चालीसा के हर छंद में एक बीज मंत्र छुपा है। यदि श्रद्धा से पढ़ा जाए तो यह मंत्र शक्ति बनकर भीतर जाता है। ध्यान और पाठ का संगम। केवल मुख से पढ़ना पर्याप्त नहीं, हर छंद को ध्यान पूर्वक शांत मन से ग्रहण किया जाए तो यह आत्मा को भीतर से उज्ज्वल कर देता है। एपिसोड 4 शिव चालीसा में वर्णित शिव के स्वरूप। एक एक छंद की आध्यात्मिक व्याख्या। भाग 1 शब्दों में शिव की मूर्ति देखना सीखो, तब हर पंक्ति एक ध्यान बन जाती है। शिव चालीसा की शुरुआत मंगलाचरण से आत्मसमर्पण तक
शिव चालीसा के प्रारंभिक छंद केवल आरंभ नहीं, वे साधक के भीतर भावों का द्वार खोलते हैं। इनमें शिव के उन रूपों की स्तुति है जो न केवल ब्रह्मांड के अधिपति हैं, बल्कि हृदय के भीतर बसे सखा, पिता और गुरु भी हैं। यहाँ हम पहले 10 छंदों की आध्यात्मिक व्याख्या करेंगे। 1 जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजा, कहत अयोध्यास तुम देहु अभय वरदाना। व्याख्या, प्रारंभ में गणेश जी का स्मरण, क्योंकि हर शुभ कार्य से पूर्व विघ्न विनाशक की वंदना आवश्यक है। साथ ही गिरिजा सुवन कहकर यह संकेत है कि शिव की स्तुति से पूर्व उनके परिवार को स्मरण किया जाए। यहीं से समग्र शिव भाव की शुरुआत होती है। आध्यात्मिक संकेत, गणेश से आरंभ बुद्धि की शुद्धि, अभय वरदान की याचना, भयमुक्त साधना की तैयारी। 2 जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। व्याख्या, गिरिजापति अर्थात पार्वती के पति, वह शिव जो करुणा के भंडार है। दीन दयाल शब्द हमें यह बताता है कि शिव उन लोगों की ओर विशेष दृष्टि रखते हैं जो विनम्र हैं। शिव पुराण में समर्थन, जो दीन भाव से मेरी शरण आता है मैं उसे तुरंत अपनाता हूँ। रुद्र संहिता 3 भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। व्याख्या, यहाँ शिव की प्रतीकात्मक सज्जा का उल्लेख है। चंद्रमा शांति, नाग जागृति, कुंडल श्रवण शक्ति। शिव के इन आभूषणों में गहरे तांत्रिक और योगिक रहस्य है। आध्यात्मिक संकेत, चंद्र शीतलता, नाग कुंडलिनी शक्ति, कुंडल हर दिशा से ज्ञान ग्रहण करना। 4 अंग सोहत भाल विशाल, नेत्रत्रय सुंदर त्रिकाला। व्याख्या, त्रिनेत्र शिव का अत्यंत गूढ़ स्वरूप है, भूत भविष्य और वर्तमान को एक साथ देखने वाले। उनकी दृष्टि में समय सीमित नहीं है। शिव पुराण संकेत, त्रिनेत्रधारी शिव वही है जो कालातीत है। शतरुद्र संहिता 5 श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर भूषण वन्ही कुंडल नगेंद्रहर। व्याख्या, ये छंद शिव के वस्त्रों की महिमा बताता है। वे कभी श्वेत शुद्धता, कभी पीत त्याग और कभी बाघंबर वन्य जीवन की स्वीकृति धारण करते हैं। ये सभी प्रकृति के अंश हैं और शिव इन्हें सहज रूप से धारण करते हैं। संकेत, शिव में कोई आग्रह नहीं, वे सदा सहज हैं। 6 है सदा सहज है। 6 सदा शिव सुंदर चतुर्दासा तथा भवानी सात उदासा। व्याख्या, शिव जो सदा सुंदर है, यहाँ सुंदरता का तात्पर्य आंतरिक तेज से है। उदासा शब्द इंगित करता है कि भले ही वे भावहीन दिखें, पर वे भावों के पार है। यह वैराग्य का गुण है। 7 कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। व्याख्या, त्रिशूल इच्छा, क्रिया, ज्ञान, 3 गुणों पर नियंत्रण। शिव का शत्रुनाशक स्वरूप केवल बाह्य शत्रु नहीं, आंतरिक विकारों का विनाश है। काम, क्रोध, लोभ। 8 नंदी गणेश सोहित हैं कैसे, सागर मध्य कमल हैं जय। व्याख्या, व्याख्या, नंदी और गणेश ये संकेत है कि शिव के समीपस्थ हर तत्व भी साधक की रक्षा करते हैं। ये सामूहिक ऊर्जा है जो शिव के ध्यान में सहायक होती है। 9 कार्तिक श्याम और गणराव या छवि को कही जात नकाऊं। व्याख्या, शिव का परिवार विविधताओं से भरा है। कार्तिकेय तेजस्वी हैं, गणेश सौम्य। यह विविधता दर्शाती है कि शिव सभी प्रकार की ऊर्जा के समन्वय करता है। 10 देव दयानिधि ज्ञानी तुम्हारा, जग कर करता रखवारा। व्याख्या, शिव दया का सागर हैं और सर्वज्ञ हैं। वे जगत को रचते हैं पर उसमें आसक्त नहीं होते। यह कर्तापन का निर्वाह पर अहंकार से रहित भाव है। इस भाग से क्या सीखा? शिव के हर रूप का एक गहरा अर्थ है। वह केवल रूप नहीं, साधना की दिशा है। शिव चालीसा के छंद केवल स्तुति नहीं, आत्म परिवर्तन का मार्गदर्शन है। प्रत्येक प्रतीक नाग, चंद्र, त्रिशूल, मन और आत्मा की शक्तियों के प्रतिनिधि हैं। एपिसोड 5 शिव चालीसा में वर्णित शिव के स्वरूप, एक एक छंद की आध्यात्मिक व्याख्या। भाग 2 जो शिव के स्वरूपों में केवल चित्र देखते हैं वे बाहर रह जाते हैं, जो उनमें भावों की अग्नि देखते हैं वे भीतर प्रवेश पाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने शिव चालीसा के पहले 10 छंदों की आध्यात्मिक व्याख्या की। इस भाग में हम अगले 10 छंदों 11 से 20 की व्याख्या करेंगे और समझेंगे कि शिव के किस स्वरूप से हमें कौन सा जीवन पाठ प्राप्त होता है। 11 भव चतुर्दश लोक सब राखे, दानव दलदलन महाअभागे। व्याख्या, भव सृष्टि का पालन करता, चतुर्दश लोक समस्त 14 लोक, भू भू भुआ स्वह आदि शिव वह शक्ति है जो इन सभी लोकों की रक्षा करते हैं और दुष्टता का विनाश करते हैं। संकेत, शिव केवल एक तपस्वी नहीं, वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था के नियंता भी हैं। 12 भक्तन हेतु अवतार धरे, सदा आनंद संताप निवारे। व्याख्या, जब जब संत
साधक या पीड़ित पुकारते हैं, शिव किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं, चाहे वह भस्मासुर से रक्षा हो या रावण को ज्ञान देना। शिव पुराण प्रमाण, शिव बार बार रूप बदलकर अपने भक्तों को संकट से निकालते हैं। यही लीला है। 13 प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी संग उद्धारण कारे। व्याख्या। प्रलय के समय भी शिव ही हैं जो समस्त सृष्टि को समेटते हैं और फिर शक्ति गौरी के साथ नव सृजन करते हैं। आध्यात्मिक संकेत, हर अंत की गोदी में एक नव आरंभ पलता है, यही शिव तत्व है। 14 भक्त वचन दिलाएं फलताते, सदा प्रमाण रहे जगदाते। व्याख्या। शिव अपने भक्त के वचन को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, उनका हर संकल्प शिव की कृपा से सिद्ध होता है। जीवन उपयोग, जब हम शिव पर विश्वास करते हैं तो वह विश्वास हमारी ही शक्ति बन जाता है। 15 त्रिपुरासुर संहार कराले, अगिनित तेज पुंज प्रकाशे। व्याख्या। त्रिपुरासुर का वध, अहंकार, अज्ञान और विषय वासना के प्रतीकों का नाश। शिव का यह स्वरूप हमें भीतरी त्रिपुरासुर से मुक्त करता है। त्रिपुर दाह कथा शिव पुराण से। शिव ने एक ही बार से तीनों पुरों का नाश किया। यह हमारी भी 3 ग्रंथियों कर्म, कामना, अज्ञान का प्रतीक है। 16 ऋग, यजुर, सामाथर्व वेद, ब्रह्मादिक रच्यो जाहि भेद। व्याख्या। चारों वेद शिव से ही प्रकट होते हैं। वे स्वयं शब्द ब्रह्म है। वेदों की आत्मा शिव है और शिव की आत्मा वेद। शिव पुराण समर्थन, शिव ज्ञानम वेद मूलन, शिव ही वेदों का बीज है। 17 प्रणव मंत्र जो जपत भवानी, भीतर भेद सकल तह ठानी। व्याख्या। ओम शिव का मूल बीज मंत्र, यह वही ध्वनि है जिसे पार्वती भवानी भी जपती हैं। इसका जाप मन के सब आवरणों को भेद देता है। आध्यात्मिक संदेश, ओम का उच्चारण केवल ध्वनि नहीं, यह चेतना की यात्रा है। 18 योगी यति मुनि ध्यान लगावे, योग साधना तप सब भावे। व्याख्या। शिव उन साधकों के आराध्य हैं जो आत्मा की साधना करते हैं। वह योग के आदिनाथ है, तप के संरक्षक है। संदेश, यदि साधना में गहराई चाहिए तो शिव को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। 19 रामचंद्र जब राज सुहाया तब रघुपति शिव पूजन कराया। व्याख्या। यह छंद रामेश्वरम की कथा को संदर्भित करता है, जब श्री राम ने लंका पर आक्रमण से पहले शिवलिंग की स्थापना और पूजा की। शिव राम की एकता, शिव विष्णु के भक्त हैं और विष्णु शिव के, यह परस्पर सम्मान और समर्पण का आदर्श है। 20 ते ही प्रसन्न हुए शिव भवानी, दीन्हे सकल राज्य की रवानी। व्याख्या। शिव और पार्वती ने श्री राम को आशीर्वाद दिया, जिससे उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई और अयोध्या का राज्य मिला। जीवन उपयोग, जब शिव की कृपा होती है तो बाह्य विजय से पहले आंतरिक विजय प्राप्त होती है, तभी बाह्य संसार में सफलता स्थायी होती है। एपिसोड 6 शिव चालीसा में वर्णित शिव के स्वरूप, एक एक छंद की आध्यात्मिक व्याख्या। भाग 3 जब तक छंदों में भाव नहीं तब तक पाठ केवल शब्द है, जब भाव जागे तो शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इस एपिसोड में हम शिव चालीसा के 21वें से 30वें छंद तक की गहराई में उतरेंगे। अब तक हमने शिव के दिव्य स्वरूप, उनकी करुणा और भक्ति के साथ संबंध को जाना। अब हम उनके जीवन दर्शन, कर्म और लीला के और गहरे रहस्यों को समझेंगे। 21 प्रथम मातु की पूजा किया ही, तिन्हें प्रसन्न होई अनुमति दीन्ही। व्याख्या। शिव की पूजा से पहले माता शक्ति की पूजा का संकेत। यह छंद दर्शाता है कि शक्ति के बिना शिव शव है, माँ की कृपा से ही शिव की कृपा संभव होती है। शिव पुराण सार, शिव वही है जो शक्ति के साथ जुड़ा हो, शक्ति के बिना शिव अक्रिय है। 22 तीनों लोग भयो अंधियारा, ओम संकट तब भयो उजियारा। व्याख्या। यह छंद दर्शाता है कि जब भी कोई जीव त्राही त्राही करता है, अंधकार में डूब जाता है, तो शिव प्रकाश बनकर आते हैं। वे केवल साधु के नहीं, संकट में पड़े प्राणी के भी देवता है। जीवन में प्रयोग, जब मार्ग न दिखे तो केवल ओम नमः शिवाय से मन के भीतर का उजाला लौट आता है। 23 कीनी बहुत विधि पूजा तुम्हारी, सकल मिली मन कामना सारी। व्याख्या। यहाँ कहा गया है कि जिसने श्रद्धा और विधि पूर्वक शिव की आराधना की, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन केवल भक्ति से, बिना लालच के। संकेत, शिव को कुछ पाने के लिए नहीं, केवल प्रेम से पूजो, वही सब कुछ देने वाले हैं। 24 जब उद्भव धरी रूप दिखावा, लोग तीनों तब कंपत भावा। व्याख्या। जब शिव अपना महाकाल स्वरूप प्रकट करते हैं तो तीनों लोकों में हलचल होती है। यह संकेत है कि ब्रह्मांडीय शक्ति जब जागती है तो भ्रम टूटते हैं। आध्यात्मिक प्रयोग, शिव के उद्भव को केवल त्रिनेत्र या तांडव में न देखो, वह भीतर की चेतना का विस्फोट भी है। 25 त्रिपुरासुर सन युद्ध मचायो, सभी कृपा कर लीन बचायो।
व्याख्या, यहाँ शिव की युद्ध क्षमता का उल्लेख है, परंतु ध्यान रहे उनका युद्ध भी करुणा से भरा है। वे विनाश करते हैं, पर केवल विनाश के लिए नहीं, उद्धार के लिए नहीं, उद्धार के लिए। संदेश, शिव का संहारक रूप भी उपकारक है, भीतर के त्रासों से मुक्ति दिलाने वाला। 26 किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। व्याख्या, यह छंद तारकासुर की कथा को दर्शाता है, जो देवताओं को सताता था। तब सभी देव शिव के शरण में आए, शिव ने समाधान किया। शिव पुराण प्रसंग, तारकासुर वध के लिए कार्तिकेय उत्पन्न हुए, शक्ति और शिव की संतान। 27 तुरंत शरानन पूजन कीन्हा, विनय करी निज जन्म दीन्हा। व्याख्या, यहाँ शरानन यानी कार्तिकेय की बात है। देवों की विनती पर शिव ने उन्हें जन्म दिया। यह सिखाता है कि जब आवश्यकता हो, शिव स्वयं संतान रूप में भी प्रकट होते हैं। जीवन अर्थ, आपत्ति के समय शिव आपके भीतर भी एक शरानन शक्ति को जन्म दे सकते हैं, यदि आप विनय पूर्वक उन्हें पुकारें। 28 धर्यो रूप जब अर्धंग धारा, आप ही उमा महातपसारा। व्याख्या, यहाँ अर्धनारीश्वर स्वरूप का संकेत है। शिव और शक्ति एक ही है। उमा पार्वती स्वयं तपस्या कर शिव से एकाकार होती हैं। संदेश, स्त्री और पुरुष, चेतना और शक्ति दोनों जब संतुलित होते हैं, तब भीतर शिवत्व जागता है। 29 किए दान और मुनि की सेवा, तन मन धन अर्पे अति मेवा। व्याख्या, शिव सेवा और दान के भी अधिष्ठाता है। जिन्होंने तन मन धन अर्पित किया, उन्होंने मोक्ष को पाया। जीवन उपयोग, दान केवल पदार्थ का नहीं, समय, सहानुभूति, श्रम और प्रेम का हो, वही शिव की सच्ची पूजा है। 23 किए तपसी जबन परहारे, तब शिवजी परम सुखारे। व्याख्या, जब तपस्वी अपने इंद्रिय सुखों को त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ता है, तब शिव स्वयं प्रकट होते हैं। यह छंद साधना की चरम अवस्था का प्रतीक है। एपिसोड 7 शिव चालीसा में वर्णित शिव के स्वरूप, एक एक छंद की आध्यात्मिक व्याख्या। भाग 4 शिव की आराधना केवल श्लोकों में नहीं, जीवन की भंगिमा में होती है। जो शब्दों के पार चले जाएं, वही शिव को पा लेते हैं। इस भाग में हम शिव चालीसा के 31वें से 40वें छंद तक की आध्यात्मिक और जीवनोपयोगी व्याख्या करेंगे। यह अंतिम खंड है, जिसमें शिव की कृपा, भक्ति की पराकाष्ठा और मोक्ष का संकेत मिलता है। 31 सब विधि पूजन करी फल पावा, मन वांछित फल सभी सुलभावा। व्याख्या, जो शिव की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे अपनी मनोकामनाओं से भी श्रेष्ठ फल मिलता है। शिव भोलानाथ है, अतः वे केवल हृदय की भावना देखते हैं, विधि की कठोरता नहीं। जीवन उपयोग श्रद्धा से किया गया छोटा सा जलाभिषेक भी पूर्ण पूजा के तुल्य होता है। 32 और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। व्याख्या, मन की गहराई से जो इच्छा की जाए और शिव से जोड़ा जाए, वह जीवन में प्रकट होती है। किंतु शिव भक्त का मनोरथ स्वार्थपूर्ण नहीं, लोकहितकारी होना चाहिए। शिव पुराण संकेत, शिव भक्त अपने लिए नहीं, सबके लिए मांगता है, तभी शिव कृपा करता है। 33 चारों युग प्रति तप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। व्याख्या, सत्ययुग से लेकर कलयुग तक शिव के तप और कृपा की महिमा अमिट रही है। ये छंद दर्शाता है कि शिव कालातीत है और उनका आशीर्वाद किसी युग का मोहताज नहीं। प्रयोग, आज के भागदौड़ वाले युग में भी शिव ध्यान संभव है, बस मन स्थिर होना चाहिए। 34 जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शिव कृपा आई। व्याख्या, जो श्रद्धा और एकाग्रता से शिव चालीसा का पाठ करता है, उस पर शिव कृपा स्वतः उतरती है। यह श्रवण, मनन और निष्ठा का सम्मिलन है। व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक दिन 5 मिनट भी शिव चालीसा का भावपूर्ण पाठ करना मानसिक शांति देता है। 35 संत मुनिजन ध्यान लगावे, ऋषि मुनि योग समाधि बनावे। व्याख्या, संत, मुनि, ऋषि और योगी सब शिव को ही लक्ष्य बनाकर ध्यान में लीन रहते हैं। उनकी समाधि का आधार निराकार शिव ही है। शिव ध्यान में प्रयोग, शिव को नाद, प्रकाश, शून्य और शक्ति, इन 4 स्वरूपों में देखा जा सकता है। 36 योगीश्वर सब तब गुण गावे, ब्रह्मादिक ऋषि मुनि गुण गावे। व्याख्या, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी शिव की महिमा का गान करते हैं, क्योंकि शिव गुणातीत हैं, यानी गुणों से परे। शिव पुराण सूत्र, शिव न तो साकार में बंधते हैं न निराकार में, वे चेतना के परे भी हैं। 37 नित नित नवल छवि, तेरी कही न सके, महिमा तब मेरी। व्याख्या, शिव की छवि हर दिन नवीन प्रतीत होती है, क्योंकि वह स्थिर नहीं, चेतनात्मक गति है। कोई भी भक्त, कोई भी ग्रंथ उनकी महिमा को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। संदेश, भक्ति का आरंभ शब्दों से हो सकता है, पर समर्पण शब्दातीत होना चाहिए। 38 जो सहस्त्र पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। व्याख्या,
जो 1000 बार शिव चालीसा का पाठ करता है वह जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह केवल संख्या नहीं, गंभीरता, निष्ठा और साधना की निरंतरता का प्रतीक है। जीवन उपयोग: जिन्हें मानसिक क्लेश, व्यसन या भय सताते हैं उन्हें नियमित पाठ लाभ देता है। 39 पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई व्याख्या। जो संतान सुख की इच्छा करता है और शिव का ध्यान करता है उसे फल मिलता है, पर यह फल केवल शरीर से नहीं, कर्म और संस्कार से संतान होने का संकेत भी है। शिव तत्व संकेत: शिव केवल पुत्र नहीं, पुरुषार्थ का बीज देते हैं। 40 पंडरीनाथ सदा सहाय, रघुवर दास करे जस गाई। व्याख्या: यह अंतिम छंद है जिसमें कवि स्वयं को रघुवर दास कहकर शिव की महिमा का गायन करता है। पंडरीनाथ अर्थात विश्वनाथ, जो सदा सहाय है। संदेश: अंततः हर भक्त को अपना अहं त्याग कर दास बनना होता है, वही शिव का सच्चा प्रिय होता है। एपिसोड 8 शिव चालीसा का जीवन में चमत्कारी प्रभाव। अनुभव, कथाएं और वैज्ञानिक संकेत। शिव चालीसा पाठ केवल भक्ति नहीं है, यह एक कंपन है जो चेतना में स्थायित्व लाता है। इस एपिसोड में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि शिव चालीसा का प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और जीवन शैली संबंधी स्तरों पर भी होता है। हम इसके प्रमाण स्वरूप कुछ जीवन कथाएं, शास्त्रों के संकेत और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करेंगे। 1 मानसिक स्थिरता और तनाव में चमत्कारी शांति। शिव चालीसा के पाठ से मनोवैज्ञानिक रूप से शांति का अनुभव होता है। इसका कारण है इसमें प्रयुक्त ध्वनियां, जिनमें ओम, शिव, त्रिपुरारी, शंभु, भोलेनाथ आदि नामों की ध्वनि तरंगे मस्तिष्क को अल्फा स्टेट में ले जाती हैं। विज्ञान कहता है जब मस्तिष्क अल्फा वेव्स पर चलता है तब व्यक्ति सबसे शांत, रचनात्मक और सजग अवस्था में होता है। शिव पुराण में संकेत: शिव का स्मरण अंतःकरण को निर्मल करता है और मोहजाल को काटता है। 2 नकारात्मकता का नाश और ऊर्जा की वृद्धि। कई साधकों का अनुभव है कि जब जीवन में निराशा, भय या असमंजस होता है तो शिव चालीसा का नियमित पाठ अजीब सी ऊर्जा देता है। यह ऊर्जा भीतर से आती है और निर्णय शक्ति को स्पष्ट करती है। कथा उदाहरण: एक वृद्ध साधक का कथन है, मैंने शिव चालीसा को केवल भजन समझकर शुरू किया, पर 21 दिन के पाठ के बाद मेरा आत्मविश्वास लौट आया। नौकरी छूटने के बाद जीवन नया रूप ले सका। 3 अनायास दुर्घटनाओं से रक्षा। शिव चालीसा को संरक्षण स्तोत्र माना गया है, विशेषकर मार्ग में, यात्रा में या जीवन के किसी अनजान मोड़ पर। शिव पुराण संकेत: जिन्हें शिव का नाम स्मरण हो उन पर काल भी क्रोध नहीं करता। वास्तविक अनुभव: कई लोग कहते हैं कि शिव चालीसा पढ़ते समय उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते होते बच गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ सुरक्षा कवच बन गया हो। 4 गहरी साधना के लिए प्रवेश द्वार। शिव चालीसा केवल भक्ति के लिए नहीं, ध्यान के पूर्व अभ्यास के रूप में भी उपयोगी है। इसकी भाषा और लय मस्तिष्क को शांत कर देती है, जिससे धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश सरल हो जाता है। प्रयोग करें: शिव चालीसा का पाठ करें, 2 मिनट मौन बैठें, केवल श्वास पर ध्यान दें। शिव ध्यान अपने आप घटित होने लगता है। 5 पारिवारिक शांति और आपसी समझ में सुधार। जहां शिव चालीसा का पाठ परिवार में नियमित रूप से होता है वहां वाणी में मधुरता, तनाव में कमी और आपसी प्रेम में वृद्धि देखी गई है। उदाहरण: एक गृहस्थ ने अनुभव किया कि जब वह और उनकी पत्नी हर रात सोने से पहले एक साथ शिव चालीसा पढ़ते थे तो झगड़े कम हुए और समझदारी बढ़ी। 6 वैज्ञानिक दृष्टि से ध्वनि चिकित्सा। साउंड थेरेपी। आधुनिक विज्ञान अब मानता है कि ध्वनि एक उपचार है। शिव चालीसा के छंदों में जो लय, स्वर और ध्वनि संरचना है वह शरीर की कोशिकाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। विशेष ओम नमः शिवाय की ध्वनि हृदय गति संतुलन में मदद करती है। त्रिपुरारी, शंकर, शंभु जैसे उच्चारण थायराइड संतुलन और गले की नाड़ियों को आराम देते हैं। 7 रोगों में आश्चर्यजनक लाभ। यह दावा चिकित्सा विज्ञान नहीं करता, लेकिन हजारों लोगों ने शिव चालीसा के पाठ से मानसिक रोग, अनिद्रा, सिर दर्द और उच्च रक्तचाप में राहत की बात कही है। प्रयोग विधि: सुबह खाली पेट शांत मन से शिव चालीसा का 21 दिन पाठ करें, उसके बाद शरीर की प्रतिक्रिया को देखें। 8 जीवन में उद्देश्य बोध और मार्गदर्शन। जो लोग दिशाहीन महसूस करते हैं, जिनके जीवन में स्पष्टता नहीं होती, उनके लिए शिव चालीसा दिशा सूचक का कार्य करता है। कथा: एक युवक जिसे आत्महत्या तक के विचार थे ने केवल एक गुरु के कहने पर शिव चालीसा का पाठ शुरू किया। 3 महीनों में उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। 9 पाठ की विधियां और उनका रहस्य। सामूहिक पाठ।
परिवार के साथ मिलकर पढ़ें। सामूहिक कंपन बढ़ता है। जप माला से पाठ। 108 बार पाठ करने पर साधक को जप सिद्धि मिलने लगती है। लिखित पाठ। लिखते समय मन सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। यह सबसे शक्तिशाली प्रयोग है। एपिसोड 9, शिव चालीसा और शिव तत्व। क्या शिव केवल देवता है या चेतना के प्रतीक? शिव को देवता मानने से आरंभ करो, पर शिव को चेतना समझकर जीने से मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है। इस एपिसोड में हम यह प्रश्न उठाते हैं कि शिव केवल कोई पुरातन काल के देवता है या वे मानव चेतना के एक सूक्ष्मतम रूप का प्रतीक है? क्या शिव चालीसा का पाठ केवल पूजा पाठ तक सीमित है या इसका संबंध आध्यात्मिक जागरण और जीवन विज्ञान से है? 1. शिव देवता नहीं। सिद्धांत है शिव को त्रिनेत्रधारी, गंगाधर, जटाजूटधारी, नंदी वाले, डमरूधारी रूप में तो हम सब ने देखा है, लेकिन शिव का वास्तविक स्वरूप है शून्य, जीरो, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, नाद, कॉस्मिक वाइब्रेशन, योग, यूनियन। शिव पुराण में कहा गया है, शिवम केवलं नित्यं निराकारं निरामयम्। शिव केवल वही है जो निराकार, नित्य और रोग रहित है। 2. शिव चालीसा का प्रत्येक छंद एक चेतना स्तर। यदि हम ध्यान से देखें तो शिव चालीसा के छंद केवल स्तुति नहीं है, वे हमारे भीतर सोई हुई चेतना की 7 अवस्थाओं को जगाते हैं। भय से मुक्ति, मोह से दूरी, क्रोध का नियंत्रण, संकल्प की स्पष्टता, सेवा का भाव, ध्यान की गहराई, अस्तित्व की अनुभूति। इसलिए शिव चालीसा का पाठ करते करते साधक में आत्मचेतना जगने लगती है। 3. शिव योग का मूल तत्व। योग का लक्ष्य है योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को शांत करना। शिव चालीसा में शंभु, योगीश्वर, जटाजूटधारी, भस्मधारी जैसे शब्द इस बात का संकेत हैं कि शिव कोई योगी है जो भीतर पूर्ण शांति में स्थित है। शिव चालीसा का नियमित पाठ ध्यान की भूमिका तैयार करता है। 4. शिव चेतना का शून्य बिंदु। भौतिक रूप में हर वस्तु एक आरो से बनी है, पर चेतना का मूल है शिव बिंदु, जिसे तंत्र में बीज और वेदों में आम कहा गया है। जब हम शिव चालीसा पढ़ते हैं तो हम शब्दों के जरिए उस बिंदु तक पहुंचने का अभ्यास करते हैं। 5. शिव चालीसा जीवन के साथ शिव की संगति। शिव चालीसा एक ऐसा स्तोत्र है जो हमें कर्म में स्थित रखता है, पर फल की चिंता से मुक्त करता है। भोग में संयम सिखाता है, मोह में विवेक जागृत करता है, संकट में धैर्य देता है, ध्यान में गहराई लाता है। शिव तत्व कोई कल्पना नहीं, वह जीवन जीने की अद्भुत शैली है। 6 प्रतीकों से परे शिव का बोध। त्रिनेत्र केवल तीसरी आंख नहीं, विवेक की दृष्टि है। डमरू ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक है जिससे सृष्टि चली। भस्म नश्वरता की स्वीकृति का चिन्ह है। गंगा ज्ञान की निर्झरणी है जो सिर से हृदय तक बहती है। शिव चालीसा पढ़ते समय जब हम इन प्रतीकों का अर्थ समझते हैं तब पाठ साधना बन जाता है। 7. ओम नमः शिवाय और शिव चालीसा का संबंध। ओम नमः शिवाय 5 तत्वों का बीज मंत्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शिव चालीसा उन 5 तत्वों को भाव, भक्ति और शब्दों के माध्यम से पुनर्संतुलित करता है। इसलिए जब हम शिव चालीसा पढ़ते हैं तो हम भीतर के पंच तत्वों का शुद्धिकरण करते हैं। 8. शिव और मोक्ष। क्या शिव चालीसा मोक्ष मार्ग है? हाँ, क्योंकि यह एक ऐसा पाठ है जो आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है, शरीर, मन, बुद्धि को केंद्रित करता है, भीतर की चंचलता को शांत करता है, जीवन और मृत्यु के भय को समाप्त करता है। शिव मोक्ष का द्वार और शिव चालीसा उस द्वार की चाबी। एपिसोड 10, शिव चालीसा का पाठ कैसे करें। दिन, विधि, भाव और अवधि का सही ज्ञान। शिव चालीसा केवल शब्दों का जप नहीं, बल्कि जीवन में परम शांति और एकात्मता का अनुभव है। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि शिव चालीसा का पाठ कैसे करें ताकि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा और स्थायी हो। हम जानेंगे सही समय और दिन, शिव चालीसा की विधि, भाव का महत्व, पाठ की अवधि और संकल्प। 1. सही समय और दिन। शिव चालीसा का पाठ शिव के प्रिय समय में करना अधिक लाभकारी माना जाता है। शिव को रात्रि का देवता माना जाता है, इसलिए रात का समय सबसे उपयुक्त है। हालांकि इसे किसी भी समय पढ़ा जा सकता है, परंतु यदि आप चाहते हैं कि पाठ का अधिकतम लाभ मिले तो रात्रि का समय, प्रदोष काल, यह समय शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होता है। सोमवार शिव के विशेष दिन के रूप में सोमवार को शिव चालीसा का पाठ करना अत्यधिक फलदायक माना जाता है। मंगलवार और शनिवार ये दिन भी भगवान शिव को प्रिय होते हैं, इसलिए इन दिनों का चयन भी लाभकारी हो सकता है। 2. सही विधि स्थान। शांत और साफ स्थान पर बैठें। किसी ऐसी जगह पर बैठें जहां ध्यान की स्थिति में कोई विघ्न न हो। ध्यान पाठ शुरू करने से
पहले शिव की मूर्ति या चित्र के सामने ध्यान करें। अपनी मानसिक स्थिति को शांत करें और अपने भीतर के शांति केंद्र को महसूस करें। पाठ की विधि, आप 108 बार माला से पाठ कर सकते हैं, या यदि माला नहीं है तो 11, 21 या 108 बार पाठ करें। स्मरण, प्रत्येक पंक्ति को न केवल शब्दों के रूप में बल्कि उसके गहरे अर्थ को समझते हुए पढ़ें। स्वच्छता, पाठ करने से पहले स्नान कर लें और सफेद वस्त्र पहनें ताकि शुद्धता बनी रहे। 3, भाव का महत्व, शिव चालीसा का पाठ बिना भावना के नहीं करना चाहिए। भावना ही है जो शब्दों में शक्ति भरती है। यदि आप केवल शब्दों का उच्चारण करते हैं और उनके अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करते हैं तो यह मात्र एक रूटीन बनकर रह जाएगा। यहाँ पर भाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ध्यान रखें, शिव चालीसा में हर पंक्ति एक कर्म और भाव का चित्रण करती है। जैसे जय शिव ओंकारा का उच्चारण करते समय अपनी आत्मा को महसूस करें जैसे आप सीधे शिव के सामने खड़े हैं। भावना की सच्चाई, शिव की साधना करने का उद्देश्य केवल भक्ति नहीं बल्कि स्वयं से जुड़ना, अपनी आत्मा को शिव रूप में देखना और शिव की कृपा को अपने जीवन में महसूस करना है। 4, पाठ की अवधि और संकल्प। अवधि, शिव चालीसा का पाठ 21 दिन तक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह निरंतरता से एक नई ऊर्जा और उद्देश्य का अनुभव कराता है। यदि आप साप्ताहिक पाठ करना चाहते हैं तो सप्ताह में एक बार 108 बार पाठ करें। संकल्प, पाठ शुरू करते समय एक संकल्प लें कि आप इस पाठ के माध्यम से मन, वचन और क्रिया में पवित्रता और शुद्धता लाना चाहते हैं। पाठ समाप्त होने पर इस संकल्प को साकार करें। 5, हृदय से शिव चालीसा का पाठ करें। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आपका हृदय शिव के प्रति पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से भरा हो। स्मरण करें कि शिव केवल भक्तों के लिए नहीं बल्कि प्रकृति, जीव जगत और सर्वथा के करता है। उनकी स्तुति में शक्ति और परिवर्तन दोनों निहित है। महत्वपूर्ण बात, आपके पाठ का प्रभाव इस पर निर्भर करता है कि आपने कितना भावनात्मक रूप से उस पाठ को स्वीकार और अनुभव किया है। 6, विशेष मंत्रों का प्रयोग। यदि आप शिव चालीसा के पाठ को और अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं तो निम्नलिखित मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे शिवाय, नमः ओम महादेवाय, नमः न्यर्थ। इन मंत्रों का साथ देने से पाठ में अधिक शक्ति, समृद्धि और शांति का अनुभव होता है। 7, मानसिक शुद्धता। पाठ के समय अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध रखें। जो भावनाएं, विचार या चिंता आपके मन में हो उन्हें बाहर निकाल दें। हर शब्द को पूरी आत्मा से महसूस करें। इस शुद्ध मनोवृत्ति के साथ किया गया पाठ सबसे अधिक प्रभावी होता है। 8, सबसे अधिक प्रभावी होता है। पाठ समाप्ति और आशीर्वाद। पाठ समाप्त होने के बाद शिव के प्रति आभार व्यक्त करें। आप उन्हें धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में उनके आशीर्वाद से शांति, समृद्धि और सफलता आए। यदि पाठ के बाद आपके मन में कोई प्रश्न या समस्याएं हों तो उन्हें शिव के सामने रखें, वह अनायास हल हो सकती हैं। एपिसोड 11, शिव चालीसा का पाठ जीवन में आशीर्वाद और चमत्कार कैसे लाता है। शिव की पूजा केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने का साधन है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि शिव चालीसा का पाठ जीवन में किस प्रकार के आशीर्वाद और चमत्कार ला सकता है। यह विषय न केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी इसके अद्भुत प्रभाव हो सकते हैं। 1, शिव चालीसा का पाठ। आशीर्वाद की कुंजी। शिव चालीसा का पाठ करते समय हम न केवल शिव के रूप का ध्यान करते हैं बल्कि उनकी कृपा और आशीर्वाद को अपनी जिंदगी में स्थापित करने का संकल्प भी करते हैं। सभी देवताओं में शिव की उपस्थिति सबसे शुद्ध और साकार, निराकार दोनों रूपों में मानी जाती है। शिव चालीसा का पाठ करने से मन की शांति मिलती है, शारीरिक और मानसिक कष्ट कम होते हैं, सार्वभौमिक ऊर्जा का संचार होता है। शिव चालीसा का सही उच्चारण, ध्यान और भावनाओं की शुद्धता से व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों और दुखों से उबरने का आशीर्वाद मिलता है। 2, आशीर्वाद और स्वास्थ्य में सुधार। शिव के चरणों में चमत्कारी शक्ति समाहित है। जब हम चालीसा का पाठ करते हैं तो उनके आशीर्वाद से शारीरिक कष्टों से राहत मिलती है, संकटमय स्थितियों में शांति मिलती है, मानसिक तनाव को कम करने में मदद मिलती है। शिव को आयुर्वेद के देवता भी माना जाता है, इसीलिए शिव चालीसा का पाठ स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम माना जाता है। यह रोगों से मुक्ति का एक अद्भुत साधन हो सकता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि शिव चालीसा का निरंतर पाठ करने से उनके स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन हुआ। 3, धन, समृद्धि और शांति का आगमन। शिव चालीसा का पाठ जीवन में धन, समृद्धि और शांति लाने में सहायक हो सकता है। शिव के भस्म और गंगाधर रूप से जुड़े हुए
उनके गहरे अर्थ से हमें यह सीखने को मिलता है कि सांसारिक संपत्ति और आध्यात्मिक संपत्ति दोनों को सही दृष्टिकोण से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म से शुद्ध होता है और सच्चे हृदय से शिव की आराधना करता है, उसके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह होता है। शिव चालीसा का पाठ करने से आध्यात्मिक समृद्धि और संतति मिलती है, जिससे जीवन में समग्र संतुलन और शांति आ सकती है। शिव चालीसा पाठ करने से कई भक्तों ने अनुभव किया है कि उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और उनका जीवन संतुलित हुआ है। 4. नकारात्मकता और मानसिक ब्लॉक्स का नाश। शिव के महाकाल रूप का ध्यान करने से न केवल आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हम सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं और मानसिक ब्लॉक्स को दूर करने में सक्षम होते हैं। शिव चालीसा के माध्यम से हम अपने अंदर की उथल पुथल को शांति में बदलने का प्रयास करते हैं, जैसे दीनता और निराशा को उत्साह में बदलना, क्रोध और घृणा को शांति और प्रेम में बदलना, स्वार्थ और अहंकार को सेवा और त्याग में बदलना। शिव चालीसा का पाठ व्यक्ति के आत्मचिंतन को जागृत करता है, जिससे वह आध्यात्मिक पथ पर सही दिशा में आगे बढ़ता है। 5. संकटों से मुक्ति और सुरक्षा। शिव चालीसा के पाठ का एक और अद्भुत प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को सुरक्षा और कठिनाइयों से मुक्ति प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति किसी कठिन समय या संकट का सामना कर रहा होता है, तो शिव चालीसा का पाठ उसे मानसिक बल और साहस प्रदान करता है। यह पाठ नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है और व्यक्ति को शिव के असीमित आशीर्वाद से सुरक्षा मिलती है। शिव के परम शक्ति के रूप में उनके भक्तों को किसी भी संकट में शिव चालीसा का पाठ करने से मदद मिलती है। 6. पारिवारिक शांति और सामंजस्य। शिव चालीसा का पाठ न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि पारिवारिक जीवन में भी शांति और सामंजस्य लाता है। घर में विवादों को कम करता है, रिश्तों में सकारात्मकता और समझ बढ़ाता है, पारिवारिक सदस्यों के बीच मूल्य और समानता की भावना को बढ़ावा देता है। जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर शिव चालीसा का पाठ करते हैं, तो घर में शिव की शांति और पारिवारिक सुख का अनुभव होता है। 7. चमत्कारी परिवर्तन। वास्तविक जीवन उदाहरण। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि शिव चालीसा के निरंतर पाठ से उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए हैं। कुछ उदाहरण। वित्तीय संकट। एक भक्त ने पाया कि शिव चालीसा के पाठ के बाद उनका व्यवसाय वृद्धि और समृद्धि की ओर बढ़ा। स्वास्थ्य समस्या। एक महिला ने अनुभव किया कि शिव चालीसा का पाठ करने से उनकी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं कम हुई और उन्हें आराम मिला। परिवार में शांति। एक परिवार ने शिव चालीसा का सामूहिक पाठ शुरू किया और घर में व्याप्त तनाव और झगड़ों में कमी आई। 8. शिव चालीसा का पाठ जीवन में चमत्कार लाने की प्रक्रिया। शिव चालीसा का पाठ केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक चमत्कारी प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को अपने जीवन के सभी पहलुओं को बेहतर बनाने का अवसर देता है, उसे सकारात्मक मानसिकता और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। शिव की कृपा से जीवन को मंगलमय बनाता है। एपिसोड 12। शिव चालीसा का पाठ भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में प्रभाव। शिव चालीसा का पाठ समय की सीमाओं से परे है, यह तीनों कालों में प्रभावी है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि शिव चालीसा का पाठ केवल वर्तमान समय में ही नहीं, बल्कि भूतकाल और भविष्य में भी किस प्रकार के प्रभाव डालता है। शिव चालीसा की शक्ति केवल एक क्षणिक क्रिया नहीं, बल्कि समय और स्थान के पार जाकर काम करती है। 1. भूतकाल में शिव चालीसा का प्रभाव। शिव चालीसा के पाठ का प्रभाव भूतकाल में उस व्यक्ति के द्वारा किए गए पापों और नकारात्मक कार्यों को शुद्ध करने के रूप में महसूस होता है। शिव को कालकूट और कालबेरवीर कहा जाता है, यानी वह समय और मृत्यु के परे हैं। उनके पास पापों का नाश करने की अद्भुत क्षमता है। शिव चालीसा का पाठ करने से पुरानी गलतियों और पापों का प्रायश्चित होता है, कष्टों और दोषों का निवारण होता है, व्यक्ति को पुराने कर्मों के परिणामों से मुक्ति मिलती है। शिव चालीसा का पाठ भूतकाल में किए गए गलत कार्यों और विचारों के लिए माफी और शुद्धि का मार्ग प्रदान करता है। 2. वर्तमान में शिव चालीसा का प्रभाव। वर्तमान समय में शिव चालीसा का पाठ व्यक्ति के जीवन में ध्यान, संतुलन और शक्ति का संचार करता है। यह व्यक्ति को अपने आज के कर्मों में सही दिशा और उद्देश्य दिखाता है। जब हम शिव चालीसा का पाठ करते हैं, तो हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, अपने वर्तमान कार्यों में सफलता की प्राप्ति करते हैं, धैर्य, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। यह पाठ वर्तमान जीवन में हमें जीवन के उद्देश्य और कर्म के प्रति सही दृष्टिकोण देने में मदद करता है। शिव के आशीर्वाद से वर्तमान समय में हमें मिलते हैं रुकी हुई कार्यों में सफलता, परिवार में शांति और सुख, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान। 3.
भविष्य में शिव चालीसा का प्रभाव। शिव चालीसा का प्रभाव भविष्य पर भी पड़ता है। यह पाठ न केवल वर्तमान और भूतकाल को प्रभावित करता है, बल्कि भविष्य के मार्ग को भी उज्ज्वल बनाता है। शिव चालीसा का निरंतर पाठ व्यक्ति के लिए कर्म और जीवन की दिशा को नियंत्रित करता है। इसे पढ़ने से हम भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प प्राप्त करते हैं, भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं, भविष्य में आने वाली आध्यात्मिक प्रगति के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। शिव चालीसा का पाठ जीवन को सुरक्षित और समर्थ बनाता है, ताकि हम आने वाले समय में हर चुनौती का धैर्य और आत्मविश्वास से सामना कर सकें। 4. भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में शिव चालीसा की अद्वितीय शक्ति। शिव चालीसा की शक्ति को समग्र रूप से देखा जाए तो यह तीनों कालों में कार्य करने वाली एक अद्भुत शक्ति है। जब हम शिव चालीसा का पाठ करते हैं, यह प्रत्येक काल को एक साथ प्रभावित करता है। यह हमारे कर्मों के प्रभाव को बदलने की क्षमता रखता है। यह जीवन को संतुलित, स्वस्थ और शांति से परिपूर्ण बनाता है। शिव की शक्ति के बारे में एक प्रसिद्ध शास्त्र कहता है, जो कुछ भी तूने किया वह तुझे मिलेगा। लेकिन जब शिव का नाम लिया जाता है तो वह हमारे कर्मों की नकारात्मकता को समाप्त कर देता है और हमें एक नया उज्जवल मार्ग प्रदान करता है। 5. काल और समय से परे, शिव का अस्तित्व काल और समय से परे है। भगवान शिव केवल वर्तमान के देवता नहीं है, बल्कि वह भूतकाल में भी हमारे साथ थे और भविष्य में भी हमारे साथ रहेंगे। शिव चालीसा का पाठ इस दिव्य सत्य को हमारे जीवन में आत्मसात करने का एक साधन है। भूतकाल के कष्ट को समाप्त करता है, वर्तमान में आध्यात्मिक प्रगति लाता है, भविष्य में सकारात्मक बदलाव और कर्मों का फल सही दिशा में लाता है। 6. शिव चालीसा के समय और काल से परे प्रभाव के अनुभव। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि शिव चालीसा का पाठ न केवल तत्काल परिणाम देता है, बल्कि इसके प्रभाव भूतकाल में किए गए पापों की शुद्धि से लेकर भविष्य में आने वाली परेशानियों के समाधान तक फैले होते हैं। इन अनुभवों में पिछली गलतियों का परिणाम धीरे धीरे समाप्त होता है, कष्ट और दर्द के बाद शांति और संतोष की प्राप्ति होती है, भविष्य में सकारात्मकता और सफलता का मार्ग साफ होता है। 7. शिव चालीसा का पाठ, संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन। शिव चालीसा का पाठ समय, कर्म और जीवन के दृष्टिकोण को बदलने की अद्भुत शक्ति रखता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी आध्यात्मिक साधना है, जो व्यक्ति को न केवल भूतकाल से मुक्ति दिलाती है, बल्कि वर्तमान में शांति और भविष्य में सुख लाती है। शिव की कृपा से व्यक्ति का जीवन संपूर्ण सुखी और संतुलित बनता है। यह पाठ किसी भी समय किया जा सकता है और इसके प्रभाव हर पल हमारे जीवन में महसूस किए जाते हैं। एपिसोड 13, शिव चालीसा का पाठ, जीवन में समृद्धि और सफलता के लिए शक्तिशाली साधन। शिव चालीसा का पाठ न केवल आध्यात्मिक रूप से शक्ति देता है, बल्कि यह भौतिक जीवन में समृद्धि और सफलता भी लाता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि शिव चालीसा का पाठ जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त करने का एक अत्यंत प्रभावी और शक्तिशाली साधन कैसे बन सकता है। जब हम सही भावनाओं के साथ शिव चालीसा का पाठ करते हैं, तो इसके परिणाम न केवल आध्यात्मिक होते हैं, बल्कि यह व्यावहारिक जीवन में भी अद्भुत बदलाव ला सकता है। 1. समृद्धि की ओर मार्गदर्शन। शिव चालीसा का पाठ व्यक्ति को जीवन के सभी पहलुओं में समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करता है। शिव का रूप आध्यात्मिक होने के साथ साथ भौतिक जीवन में भी उनकी उपस्थिति से समृद्धि मिलती है। शिव चालीसा का पाठ करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को अपने व्यावसायिक कार्यों में सफलता मिलती है। सकारात्मकता के साथ व्यक्ति अपने प्रयासों में समृद्धि प्राप्त करता है। शिव चालीसा के पाठ से यह सिद्ध होता है कि धन और भौतिक समृद्धि केवल काम करने से नहीं, बल्कि सही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आती है। जब हम शिव की आराधना करते हैं, तो हम उनके आशीर्वाद के साथ जीवन में संपत्ति, सफलता और संतुलन पा सकते हैं। 2. सफलता के मार्ग पर चलना। शिव चालीसा का पाठ किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए एक आध्यात्मिक साधना है। जब हम शिव चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमें न केवल शिव के आशीर्वाद का अनुभव होता है, बल्कि यह हमारे अच्छे कर्मों का फल भी होता है। शिव चालीसा के प्रभाव से सकारात्मक सोच और नवीन दृष्टिकोण मिलता है। मन में आत्मविश्वास और साहस उत्पन्न होता है। जो कार्य रुक गए थे, उनमें वृद्धि और सफलता देखने को मिलती है। शिव के आशीर्वाद से हम अपने जीवन में हर कठिनाई और संकट को पार कर सकते हैं। शिव चालीसा के पाठ से हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में सफलता और समृद्धि का अनुभव करते हैं। 3. धन की प्राप्ति और व्यापार में उन्नति। शिव चालीसा का पाठ विशेष रूप से व्यापारियों और किसान जैसे लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है। शिव के आशीर्वाद से
व्यापार में वृद्धि होती है, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है, वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है। शिव चालीसा के पाठ से शिव की कृपा से व्यापार में नए अवसर और समृद्धि प्राप्त होती है, जो व्यापार में स्थिरता और उन्नति लाती है। कई व्यापारियों ने पाया है कि शिव चालीसा का नियमित पाठ करने से उनके व्यापार में सकारात्मक बदलाव आया है और उन्हें नई व्यावसायिक सफलता मिली है। 4. मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन। शिव चालीसा का पाठ मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन की ओर एक कदम और बढ़ाता है। शिव के आशीर्वाद से हम अपने मन को शांति और संतुलन से भर सकते हैं। जब हम संकट या तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं तो शिव चालीसा हमें धैर्य और साहस प्रदान करता है। यह पाठ मानसिक तनाव और उथल पुथल को शांत करता है। आध्यात्मिक ऊर्जा से हम अपनी नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए यह एक अद्भुत साधन है। शिव चालीसा के निरंतर पाठ से जीवन में मानसिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में सफलता की ओर अग्रसर करता है। 5. पारिवारिक सुख और सामंजस्य। शिव चालीसा का पाठ न केवल व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाता है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य और सुख बढ़ाने में भी सहायक होता है। जब पूरे परिवार के सदस्य मिलकर शिव चालीसा का पाठ करते हैं, घरेलू जीवन में शांति और सुख बढ़ता है, रिश्तों में समझ और संतुलन आता है, परिवार के बीच आपसी सम्मान और प्यार बढ़ता है। शिव चालीसा के साथ पूरे परिवार को आध्यात्मिक सुरक्षा और सामूहिक शांति का अनुभव होता है, जिससे सभी का जीवन सकारात्मक दिशा में बढ़ता है। 6. जीवन में चमत्कारी परिवर्तन। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि शिव चालीसा के निरंतर पाठ से उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आए हैं। इन अनुभवों में रुके हुए काम और व्यावसायिक समस्याओं का समाधान हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार और जीवन शैली में बदलाव देखा गया है, धन और समृद्धि की प्राप्ति हुई है। शिव चालीसा एक सामूहिक ऊर्जा है जो व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर देती है। यह पाठ न केवल धन और सफलता लाता है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और समाज में सम्मान भी बढ़ाता है। 7. शिव चालीसा का पाठ सफलता का उपाय। शिव चालीसा का पाठ सच्चे मन और विशाल हृदय से किया जाए तो इसके प्रभाव अद्भुत होते हैं। यह जीवन में समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम उपाय है। शिव के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति मिलती है, जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त होती है। एपिसोड 14 शिव चालीसा का पाठ जीवन में संकटों से रक्षा और सिद्धियों की प्राप्ति। शिव चालीसा का पाठ न केवल संकटों से रक्षा करता है, बल्कि यह व्यक्ति को अद्वितीय सिद्धियों की प्राप्ति भी कराता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि शिव चालीसा का पाठ व्यक्ति को संकटों से रक्षा कैसे करता है और किस प्रकार यह व्यक्ति को सिद्धियां और आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। शिव के आशीर्वाद से व्यक्ति को न केवल भौतिक जीवन में राहत मिलती है, बल्कि वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भी उत्कृष्टता प्राप्त करता है। 1. शिव चालीसा और संकटों से रक्षा। शिव चालीसा का सबसे बड़ा प्रभाव जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा में है। शिव को महाकाल और कैलाशपति कहा जाता है, जो सर्वशक्तिमान और समय से परे हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को किसी भी संकट से राहत मिल सकती है। शिव चालीसा का पाठ करने से सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां दूर होती हैं, विवादों और संघर्षों से मुक्ति मिलती है। जब किसी व्यक्ति की जीवन में कठिनाइयां और संकट आ जाते हैं तो शिव चालीसा उसका साक्षात्कार करवा सकता है और उस पर शिव की विशेष कृपा होती है। यह पाठ व्यक्ति को आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करता है, जो किसी भी दुर्लभ स्थिति से उबरने में मदद करता है। 2. सिद्धियों की प्राप्ति। शिव चालीसा का नियमित पाठ व्यक्ति को आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने में सहायक होता है। शिव की कृपा से व्यक्ति के भीतर अदृश्य शक्ति और अद्भुत सामर्थ्य का संचार होता है। इन सिद्धियों का प्रभाव जीवन के सभी पहलुओं में देखा जा सकता है। मनोबल में वृद्धि होती है, आध्यात्मिक शक्ति और स्मरण शक्ति में सुधार आता है। व्यक्ति को अद्वितीय क्षमताओं का अनुभव होता है, जो उसे जीवन के कठिन मार्गों में मार्गदर्शन प्रदान करती है। शिव चालीसा के माध्यम से व्यक्ति को न केवल धन और समृद्धि, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यह साधना व्यक्ति को उसके भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सकारात्मक दिशा में उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। 3. मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति। शिव चालीसा का पाठ करने से मानसिक तनाव, शारीरिक बीमारियां और भावनात्मक संकट समाप्त हो सकते हैं। शिव के आशीर्वाद से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ और संतुलित जीवन की प्राप्ति होती है। यह पाठ मानसिक
और शारीरिक समस्याओं का निवारण करता है, तनाव और चिंता को दूर करता है, व्यक्तिगत कष्ट और असंतुलन को समाप्त करता है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है जिससे स्वास्थ्य में सुधार आता है। शिव चालीसा के पाठ से व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करता है और उसके शरीर और मन में एक सकारात्मक बदलाव आता है। 4. जीवन में अचानक उत्पन्न होने वाली समस्याओं से समाधान। शिव चालीसा का पाठ व्यक्ति को अचानक उत्पन्न होने वाली समस्याओं से रक्षा करता है। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें अचानक आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्याएं या व्यक्तिगत विवाद उत्पन्न होते हैं। शिव चालीसा इन समस्याओं को दूर करने का एक प्रभावी उपाय है। शिव के आशीर्वाद से व्यक्ति को संकटों से तुरंत राहत मिलती है, जीवन के रुक गए कार्यों में प्रगति होती है, सार्वजनिक सम्मान और प्रशंसा प्राप्त होती है। शिव चालीसा से जुड़ी यह विशेषता है कि यह न केवल नियमित समस्याओं को हल करता है, बल्कि यह व्यक्ति को अचानक उत्पन्न होने वाली समस्याओं से भी सुरक्षा प्रदान करता है। शिव की शक्ति सभी परिस्थितियों में व्यक्ति को सुरक्षित रखने की क्षमता रखती है। 5. मानसिक दृढ़ता और स्थिरता। शिव चालीसा का नियमित पाठ व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता और स्थिरता को बढ़ाता है। शिव के आशीर्वाद से व्यक्ति के मन में आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है, जिससे वह अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई और विपत्ति से निपटने के लिए सक्षम बनता है। यह पाठ व्यक्ति को आत्मविश्वास और धैर्य प्रदान करता है, मानसिक स्थिरता और सामान्य स्थिति में रहने की शक्ति देता है। व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता और सच्चाई के मार्ग पर चलने का साहस प्रदान करता है। जब मनुष्य के भीतर मानसिक स्थिरता होती है तो वह अपने जीवन के सभी संकटों का सामना शांति से कर सकता है। 6. शिव चालीसा और आध्यात्मिक उन्नति। शिव चालीसा का पाठ केवल संकटों से मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी अग्रसर करता है। शिव के आशीर्वाद से व्यक्ति आध्यात्मिक साक्षात्कार करता है, आध्यात्मिक साधना में गहरी रुचि उत्पन्न होती है। शिव की आध्यात्मिक साधना में गहरी रुचि उत्पन्न होती है, ऊर्जा को आत्मसात कर कर्मों में सिद्धि प्राप्त करता है। शिव चालीसा के पाठ से जीवन में न केवल भौतिक लाभ मिलता है, बल्कि व्यक्ति आध्यात्मिक शांति और ज्ञान प्राप्त करता है। यह साधना निर्मलता और सिद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। 7. संकटों से रक्षा और सिद्धियों की प्राप्ति। शिव चालीसा के अद्वितीय प्रभाव। शिव चालीसा का पाठ एक व्यक्ति को जीवन के हर संकट से सुरक्षा प्रदान करता है और उसे सिद्धियों की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति आध्यात्मिक शांति और सिद्धि प्राप्त करता है, कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक धैर्य बनाए रखता है, जीवन के हर पहलू में सफलता और सुरक्षा का अनुभव करता है। शिव चालीसा का पाठ जीवन के कठिन दौर को पार करने का एक शक्ति स्रोत है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से सिद्धि की ओर बढ़ाता है। एपिसोड 15। शिव चालीसा का पाठ जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति। शिव चालीसा का पाठ न केवल सांसारिक सुखों के लिए है, बल्कि यह जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य, मोक्ष की प्राप्ति की ओर भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अंतिम एपिसोड में हम जानेंगे कि शिव चालीसा का पाठ व्यक्ति को जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति में कैसे सहायक होता है। शिव के आशीर्वाद से व्यक्ति केवल सांसारिक सुख और समृद्धि नहीं प्राप्त करता, बल्कि वह आध्यात्मिक मुक्ति और ईश्वर के साथ एकात्मता का अनुभव भी करता है। 1. मोक्ष की प्राप्ति। शिव चालीसा का उच्चतम उद्देश्य मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति वह अंतिम लक्ष्य है जिसे हर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में प्राप्त करना चाहता है। शिव चालीसा का पाठ एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को इस अद्वितीय लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करता है। शिव के आशीर्वाद से व्यक्ति का मन और आत्मा शुद्ध होते हैं, संसारिक मोह और बंधन से मुक्ति मिलती है, आत्मा शिव के साथ एकाकार हो जाती है। शिव चालीसा के पाठ से व्यक्ति का अंतरात्मा जागृत होता है और उसे ईश्वर के साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। यह पाठ व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, जहां वह शिव के साथ मिलकर आत्मिक शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। 2. संसारिक मोह का निवारण। संसारिक मोह और आकांक्षाएं जीवन के मुख्य बंधन होते हैं जो हमें मोक्ष की प्राप्ति से रोकते हैं। शिव चालीसा का पाठ इन मोह को समाप्त करने का एक शक्तिशाली उपाय है। जब हम शिव की उपासना करते हैं तो हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को समझने में सक्षम होते हैं, संसारिक मोह और भौतिक सुखों से मुक्त होकर आध्यात्मिक मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, अपने कर्मों और भावनाओं को शुद्ध करते हैं, जिससे सच्चे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। शिव के साथ जुड़ने से माया और आवश्यकताएं अपने आप कम हो जाती हैं और व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, जो उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। 3. शिव की कृपा से आत्मज्ञान की प्राप्ति।
आत्मज्ञान वह सर्वोत्तम अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपनी असली पहचान और ईश्वर के साथ एकात्मता का अनुभव होता है। शिव चालीसा का नियमित पाठ व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान का उद्घाटन करता है, जिससे वह अपने असली स्वरूप को पहचानता है। शिव के आशीर्वाद से व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा और शिव के रूप में एकाकारता का अनुभव होता है। आध्यात्मिक शांति और दृष्टिकोण का विकास होता है। शिव चालीसा का पाठ व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करता है और उसे अपने ईश्वरत्व का एहसास दिलाता है। यह पाठ एक साक्षात्कार होता है जिसमें व्यक्ति खुद को अविनाशी आत्मा के रूप में पहचानता है। 4. संसार में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति। शिव चालीसा का पाठ यह भी सिद्ध करता है कि व्यक्ति संसार में रहते हुए बिना किसी मानसिक विक्षोभ के मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह साधना हमें यह सिखाती है कि मोक्ष केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो जीवन की अंतिम अवस्था में नहीं बल्कि इस जीवन में प्राप्त की जा सकती है। संसारिक जीवन में रहते हुए यदि हम ध्यान और साधना में लगे रहें तो हम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। शिव चालीसा की शक्ति से हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सकारात्मक दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। शिव चालीसा हमें यह संदेश देता है कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है, यदि हम आध्यात्मिक साधना और शिव की उपासना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 5. शिव चालीसा के माध्यम से आत्म मुक्ति और शांति। शिव चालीसा का पाठ व्यक्ति को केवल संकटों से बचाने या सिद्धियों की प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें आध्यात्मिक शांति और आत्म मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाता है। जब हम शिव के साक्षात्कार के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं तो हमें सांसारिक चमत्कार से परे सच्ची शांति का अनुभव होता है। जीवन में निराकार और निर्विकार दृष्टिकोण आता है। हम अपने कर्मों और विचारों से ऊपर उठकर ईश्वरत्व की ओर अग्रसर होते हैं। शिव चालीसा का पाठ हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक शांति और सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें संसार के बंधनों को तोड़कर शिव के मार्ग पर चलना होगा। 6. अंतिम लक्ष्य एकात्मता और मोक्ष की प्राप्ति। शिव चालीसा का पाठ व्यक्ति को ईश्वर के साथ एकात्मता और आध्यात्मिक मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। यह साधना हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने का अवसर देती है। शिव चालीसा के माध्यम से हम सच्चे आत्मज्ञान, ईश्वर के साथ एकात्मता और मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।